जिन शासन की अनमोल साधना सामायिक साधना पर हम लगातार चिंतन की चांदनी में अपने विचारों का, अपने व्यवहारिक आचारों का, चिंतन कर रहे हैं। या चिंतन की चांदनी में स्वयं को देखने का, चाहे वो विचारों का स्तर है, चाहे वो आचार का स्तर है, उसको देखने का, उसको समझने का, उसको महसूस करने का एक अभ्यास कर रहे हैं। एक प्रयास कर रहे हैं। और वह भी सामायिक के पाठों के माध्यम से। जिन पाठों को पढ़ने के बाद हम सामायिक ग्रहण करते हैं, सामायिक स्वीकार करते हैं या सामायिक की साधना प्रारंभ करते हैं, वे पाठ और पाठ का हर वाक्य, हर शब्द हमें कितनी गहरी समझ दे रहा है। सामायिक के पाठ ही सामायिक का महत्व बता रहे हैं। सामायिक का पाठ ही सामायिक की साधना किस प्रकार की जा सकती है, हो सकती है, अनेक पहलुओं पर हमें इशारे दे रहा है। जो इन इशारों को समझता है वही श्रद्धा की समायिक करता है, वही बोध की समायिक करता है और फिर वही चारित्रिक समायिक करता है। ये जो हम बैठे हैं ये श्रद्धा की समायिक है, और जो आप ये सुन रहे हो ये बोध की समायिक है, और यहां से निकलने के बाद जो तुम अपने आचरण में लाते हो वो चारित्र की समायिक है। यानी तुम कहीं छूटे नहीं हो, यानी तुम कहीं अछूते नहीं हो, यानी इस विचारधारा को हमें छोड़ देना चाहिए कि धर्म स्थान केवल धर्म करने के लिए होता है, धर्म स्थान केवल समायिक करने के लिए होता है। नहीं, धर्म स्थान श्रद्धा की समायिक करने के लिए होता है, प्रवचन के माध्यम से बोध की समायिक करने के लिए होता है, और जो हमने सीखा है उसे प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर का जगत होता है, बाहर का संसार होता है। वहीं पता चलता है कि हमारी चारित्रिक समायिक कितनी मजबूत हुई है। जीवन के हर पलों से जुड़ा रहता है जो, वही समायिक को समझ सकता है, और इसी समायिक के बलबूते पर हम साधु हैं और आप श्रावक और श्राविका हैं। लीजिए, आज का वक्तव्य प्रारंभ करूं उससे पहले जैन जगत के एक महान साधक हुए हैं, नाम आपने सुना है, भगवान राम प्रसाद जी। ये गुरुवर मदन लाल जी के अनुपम हीरे रहे हैं। चाहे संघ शास्ता गुरुदेव सुदर्शन लाल जी रहे हों, तपोधनी बद्री प्रसाद जी रहे हों,
श्री प्रकाश मुनि जी महाराज, जिनको हम सेठ जी महाराज कहते हैं, वो रहे हों, और चाहे भगवान राम प्रसाद जी रहे हों, ये आपस में परस्पर गुरु भाई हैं। एक ही गुरु के ये चार पाए, और एक से बढ़कर एक। संघ शास्त्रा ने जहां आचार्य की भूमिका निभाई है, वहीं भगवान राम प्रसाद ने एक उत्तम उपाध्याय की भूमिका निभाई। तपोधनी ने जहां तप में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं सेठ जी महाराज किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता में कम नहीं है। वो मौनी बाबा जरूर हैं, लेकिन गूढ़े हुए हैं। और ये भगवान कई बार फरमाया करते थे कि आगमों के रहस्य में कहीं भी उलझता था तो मैं अपने सेठ जी महाराज से पूछकर अपनी शंका का समाधान करता था। तो इसका मतलब यह है कि बौद्धिकता के मामले में भगवान राम प्रसाद जी और सेठ जी बिल्कुल इक्वल हैं। बस भगवान की वाणी मुखरित थी और उनकी वाणी मौन थी, लेकिन गहराई में कोई कमी नहीं। तो उनकी रचना एक सुना रहा हूं आपको, भगवान राम प्रसाद जी की। आज के संदर्भ में समझते जाएं और संभलते जाएं, क्योंकि समझेंगे तो ही संभलेंगे, और संभलेंगे तभी हम संवरेंगे। संवरना, निखरना। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। सेवा का हो सद भाव जहां, सेवा का हो सद भाव जहां, सोने पे सुहागा होता है। तो मेरे कहने का भाव ये कि इन अनुभवियों की दृष्टि कितनी गहरी हुआ करती थी। समाज का एक्सराई कर देते थे। समाज के अंतर मानस का एक एक्सरा खींच देते थे। समाइक के माध्यम से हम भी अपनी अंतर आत्मा में झांकने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम कितना झांक पा रहे हैं, हम कितना देख पा रहे हैं, ये तो आपके स्वयं के चिंतन का विषय है। भगवान की साक्षी से जो चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर उसे आप ग्रहण कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो इस वातावरण में बैठने का आनंद तो आप ले ही रहे हो, घाटे में कहीं पे भी नहीं हो। इच्छा कारण का पाठ चल रहा है। अधिहया, वतिया, लेसिया और संघाइया, इसी पर रुका हुआ हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कहो तो बढ़ जाते, पर लेकिन अधूरा क्यों?
जो समझ में आ रहा है उसे समझाने की कोशिश करता चलो। संघाइया बहुत जबरदस्त चीज। विपरीतता को साथ रखना या विपरीतता से प्रभावित होना, ये संघाइया। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के साथ जीना और मानसिक दुर्बलताओं की वजह से उससे प्रभावित होना, परेशान होना, व्यथित होना, उद्वेलित होना, ये संघाइया है। देखिए भैया, विपरीतता को आप और हम टाल नहीं सकते, लेकिन समाधान अवश्य ढूंढ सकते, क्योंकि समाधान दिया है इसलिए। और समायिक, मैंने एक बार बोला था आपको, समायिक हर समस्या का समाधान है, क्योंकि समायिक करने वाला समस्याओं में रहता ही नहीं है। क्योंकि जो समस्याओं में रहता है वो समायिक करता ही नहीं है। सीधा, बिल्कुल साफ सुथरी बात है भैया। जो समस्याओं में रहता है, समस्याओं में जीता है और समस्याओं में उद्वेलित रहता है, वो समायिक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि समस्याओं के बीच में रहते रहते अगर वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो वो कभी भी सद्भाव में आ ही नहीं सकता। और जो कभी सद्भाव यानी अच्छे भाव में आ ही नहीं सकता, और जो सद्भाव में नहीं आ सकता ना, वो कभी संभाव में जा नहीं सकता, और जो कभी संभाव में जाएगा नहीं ना, उससे कभी समायिक हो नहीं सकता। और हम तो प्रयास भी नहीं करते ना, ये तो तकलीफ है। समायिक करते हैं, लेकिन समायिक वो नहीं करते जिस समायिक की हमको प्रेरणा दी है। हम वो समायिक नहीं कर पाते जो समायिक हमें करनी चाहिए। और हम संत लोग भी ऐसे कि बस ये कहते, बस तो समायिक लेके बैठ जा, बस कुछ नहीं करना। तुझे पाठ नहीं आता तो मत कर, ले मैं दे दूंगा, ले प्रेमी बनते समय तू बैठ तो सही। मैं मना नहीं करता कि हाँ भाई, नर्सरी के बच्चे को आप ऐसे दे दो, लेकिन उसे बताओ तो सही कि नर्सरी के बाद आगे भी जाना है, यहीं पर नहीं रुकना, आगे तक चलना है। समायिक में दक्ष बनना है, समायिक विशेषज्ञ बनना है। समायिक की आभा आपके चेहरे पर उभरनी चाहिए, उसकी आभा और ऊर्जा से आपको जुड़ना है। और ये इतनी गजब की आभा है, इतनी गजब की ऊर्जा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारी मुस्कुराहट को बचा करके, संभाल करके रखने की ताकत है समायिक के अंदर। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ कुमार और भगवान का एक संवाद चल रहा है। वहां एक बात आ जाती है, मेघ मुनि पूछते हैं या मेघ कुमार पूछते हैं कि एक जैसी मुसीबत दो आदमियों पर आई। एक जैसी मुसीबत दो आदमियों पे आई, लेकिन एक संभाव में रहा और एक परेशान हो गया। ऐसा क्यों? तो मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया? कि जो कर्मों की असलियत को नहीं जानता, किए हुए कर्मों की असलियत को नहीं जानता,
वो हो गया परेशान। लेकिन जिसको ये पता चल गया कि ये तो भाई कर्म है और मेरे ही किए हुए कर्म है और ये कर्म तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हंस के भोग चाहे रोक के भोग, क्योंकि किसी दुनिया में ताकत नहीं है कोई किसी को परेशान कर सके। मेरी बात को ध्यान कर लेना, इस चीज के ऊपर जरूर गौर करके रखना, क्योंकि जब तक हम अपने कष्टों का जिम्मेवार दूसरे को मानते रहेंगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहने वाले हो। और जब हमें यह पता लग जाए कि इस कष्ट का जिम्मेवार वो नहीं है जो कष्ट दे रहा है, उस कष्ट का जिम्मेवार मैं हूं। क्यों? क्योंकि जो कष्ट मैंने कभी उसको दिए थे वो कष्ट मुझे वापिस भाई। और वैसे देखो यार, कितनी अचरज की बात है ना, तुमने किसी को 10,000 रुपए दिए, राइट? किसी को 10,000 रुपए दिए, 1 महीने के लिए दिए, और उस बंदे ने वो रुपए आपको 27-28 दिन में ही लौटा दिए, तो वो आदमी आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा? पक्की बात है। और जो तुमने कष्ट कभी किसी को दिए, ये भी तो देना ही तो है ना भाई, और उसने तुमको वापस लौटा दिया, तो वो अच्छा, वो आदमी बुरा क्यों लगता तुमको? ये तो सोचना चाहिए कि जो मैंने दिया वो उसने मुझे लौटा दिया और मेरे होश हवास में लौटा दिया। मैं समाई की साधना करता हूं इसलिए मुझे लौटा दिया। तो कष्टों में जो मुस्कुराता है ये समाई ही सिखाती है हमको। वो इसलिए सिखाती है, अच्छा हुआ मेरा कर्जा चुक रहा है, मेरा कर्जा उतर रहा है, मेरे सिर के ऊपर इतनी बड़ी गठड़ी थी 25-30 किलो की, अरे कम से कम अगर 10 किलो भी वजन हो गया तो 10 किलो वजन कम तो हो गया। कहां तो मैं 20 किलो का वजन उठा रहा था, अब कितना वजन रह गया? ये तब भगवान कहते हैं कि जो दुख का कारण अपने को मानता है वो दुख में भी सहज रहता है, लेकिन जो दुख में कारण दूसरे को मानता है वो कभी सहज नहीं रहता। ये महावीर ने हुंडी दी है। ये संघाइया, एक जैसे विचार वाले लोग जहां हो, एक जैसा लक्ष्य, जिनका एक ही लक्ष्य हो, एक ही विचार हो, एक ही राय हो, ऐसे लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों के समूह को हम संगठन कहते हैं। संगठन भाई, जिसका मकसद ये है कि हमने ये काम करना, हमें ये काम करना है, ऐसी एक ही सोच है, हमने ये काम करना है, इस बारे में काम करना है, और उस काम को करने वाले जो जो साथी आपको मिलते जाते हैं उनका जो एक समुदाय बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगठन, है ना? जैसे वीर युवा संगठन। अब तुम्हारी बात है, संगठन का मतलब यह है कि एक जैसी राय, एक जैसी सोच वाले जब आपस में मिल जाते हैं, वो होता है संगठन। और इसके ठीक विपरीत भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग जब कभी मिलते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है? टकराहट। और जिस टकराहट की वजह से आती है मन में कड़वाहट, और उस कड़वाहट की वजह से क्या होता है? मन हो जाता है परेशान, चेहरा लगता नहीं अच्छा किसी का, और डर भी लगता है कि ये और आ गया भांजी मारने, ये कुछ ना कुछ करेगा, ये भाई खतरा है, इससे सावधान। ये जो डर है ये संगठन की वजह से या संघाइया की वजह से? ये है संघाइया, वही इच्छा कारण का पाठ, संघाइया। आपको मालूम है इसका एक समाधान दिया किसने? प्रभु महावीर ने। 2500 वर्ष पहले, निर्वाण से पहले, वो जानते थे ये होने वाला मेरी समाज में। अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं,
उनको पता था क्या क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से एक समाधान देकर के गए। सामायिक तो है उसका समाधान, लेकिन उसको समझाने के लिए एक अलग सिद्धांत बनाया उन्होंने, और उस सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो क्या बोला? अनेकांतवाद सिद्धांत के प्रणेता प्रभु महावीर हैं, स्यादवाद के दाता प्रभु महावीर हैं। स्यादवाद अनेकांतवाद का मतलब क्या है? मैं अलग विचारधारा का, आप अलग विचारधारा का, वो अलग विचारधारा का, वो अलग विचारधारा का, इतनी विचारधाराएं अलग अलग होते हुए भी हमने आपस में प्रेम से रहना है तो क्या करें? अनेकांतवाद। और ये अनेकांतवाद का रास्ता निकलता है सद्भाव से, ये अनेकांतवाद का रास्ता निकलता है सामायिक से, ये अनेकांतवाद का रास्ता निकलता है प्रेम से। क्योंकि एक प्रेम ही है जो जोड़ने की कला जानता है, जोड़ने की ताकत रखता है। और ये प्रेम मजबूत होता है अनेकांतवाद से। हाँ, और शायद जैन लोग और जैन साधु इस अनेकांतवाद को भूल गए। वो इसलिए भूल गए कि वो जानते नहीं संघाइया है क्या चीज। हमें तो समायिक लेने से मतलब है, लेकिन ये भूल गए कि मेरी समायिक बिना अनेकांतवाद के अधूरी रहने वाली है। और हम लोग भी भूल गए। आप ये देखिए, जब मैं आपको ये कहना शुरू कर दूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो ये एकांतवाद हुआ या अनेकांतवाद हुआ? ये एकांतवाद है। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं रास्ता वही है भाई। हाँ, इसी रास्ते से ही कल्याण होएगा। इसके अलावा तू कहीं भी भटकेगा तो भटक जाएगा। अगर सम्यक्त भी बनना है तो मेरे पास आ, क्योंकि सम्यक्त का रास्ता मेरे पास से ही गुजरता है। अरे कमाल की बात है। आप क्या बोल रहे हो? आप कह क्या रहे हो? महावीर के नाम की हम खा रहे हैं और महावीर के सिद्धांत को ही भुला रहे हैं। क्योंकि मालूम था आने वाला समय बड़ा तर्कपूर्ण होगा। और तर्कपूर्ण क्यों होगा यह भी बतला देता हूं। तर्कपूर्ण यूं होगा क्योंकि आपस में प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा इसकी वजह से हर आदमी अपनी गलती को गलती ना मानते हुए उसको भी सही ठहराने की कोशिश करेगा। यही तो होता तर्क में। तर्क में क्या होता है कि ना, मैं ना मानो, मैं जो कह रहा हूं, बोलो बोलो, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं, तुम नहीं समझ रहे, मेरा क्या कसूर है, तुम नहीं समझ रहे, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। एकांतवाद और अनेकांतवाद में एक ही तो अक्षर का फर्क है भैया। वही एक समस्या है और वही एक समाधान है। एक ही अक्षर का फर्क है। किसका? ही और भी का। बस ही और भी का। मेरी ही बात सही है, हो गई समस्या। मेरी भी बात ठीक है और तेरी भी बात ठीक है, हो गया समाधान। लफड़ाई कर। ये जो घर में सास बहू का लफड़ा है, ये संघाइया की वजह से तो है न कि जी फिर हमारे ऊपर टपक गए आप। मैं टपक नहीं रहा हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं। क्योंकि सास और बहू घर की दो मुख्य कड़ी है। ये तो बेचारे यूं ही पिस जाते हैं, इसलिए इनकी तरफ मैं अभी नहीं देख रहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। क्योंकि सास और बहू दोनों अलग अलग ही तो है ना।
बहू किस घर से आई है, किसकी आई है, किस खानदान से आई है, अलग से आई है। सास दूसरे खानदान की है, बहू दूसरे खानदान की, क्योंकि एक खानदान में विवाह नहीं होता। तो विवाह में बंधने के लिए दो कुल, दो गोत्र अलग अलग ही तो लेने पड़ते हैं ना। तो आप ये देखना, दो गोत्र आपस में मिलकर के गृहस्थी बनती है, लेकिन गृहस्थी वही अच्छी बनती है जहां संघाइया नहीं, जहां अनेकांतवाद आता है। इसलिए कहता हूं कि जिन जिन घरों में सास बहू के लफड़े हों, भाई भाई में झगड़े हों, गौर कर लेना, ये समझ लेना, चाहे हम संत हैं चाहे आप हो, कोई हो, जिन घरों में सास बहू के झगड़े हों, देवरानी जेठानी के झगड़े हों, भाई भाई में लफड़े हों, फिर भी वो समाई कर रहे हैं, तो एक बार ईमानदारी से जरूर चिंतन करना कि मैं अभी ढोंग कर रहा हूं। क्योंकि समाई के रहते आपस में वैमनस्य, आपस में द्वेष, आपस में झगड़ा, आपस में मनमुटाव, आपस में छीना झपटी, आपस में तानाकसी, ये नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो अभी गड़बड़ है। बहुत सुंदर समाधान है पर समझ में नहीं आता। करना तो इतना ही तो है। तुम बेटी को पराया धन तो कहते हो, लेकिन पराये धन पर मरते हो। क्या बोला मैंने? बेटी को पराया धन तो कहते हो, लेकिन पराये धन पर मरते हो। उसकी बात सुन सुन करके अपनी बहू से लड़ते हो। और देखो कितनी गजब की बात है, सोचने वाली बात है। आपकी लड़की को आपका दामाद सर माथे पे उठा के रखे और जो भी उसकी बात हो उसकी बात माने और उसके इशारों पर नाचे, तो तुम क्या कहते हो? हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, दामाद बहुत अच्छा मिला है। और यही काम तुम्हारी बहू करे, लफड़ा ही हो गया यार। मारो लड़को तो गुलाम हो गयो। और कई तुम्हारे पास आवे, नुके जी मारी बहू ने मारे छोरे को कुछ खिला दिया, नु मैं क्या करूं? नुके कुछ मंत्र दो, उसका तंत्र तंत्र उतरवाओ। अरे कमाल की बात है। अगर थारा लड़का तुम्हारी बहू की माने तो कुछ खिला दिया, और तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी का माने, बेटा बड़ा समझदार है भाई, प्रभु की कृपा है, समय का प्रभाव है। वाह जी वाह। ये जो विडंबना है, ये संघाइया है, इसको समझिए आप जरा। घर के संतुलन को बनाइए आप। केवल कोरी कोरी समायिक मत कीजिए। समायिक में थोड़ा गीलापन लाइए, थोड़ी संवेदना लाइए, थोड़ा उसके अंदर गोंद लाइए, गोंद चिपकाने की ताकत रखिए, क्योंकि गोंद में ताकत है। दो रूखी चीजों को आपस में वो जोड़ देता है, चिपका देता है। ये ताकत किसकी है? ये गोंद की ताकत है। तो समायिक जो है ना, आत्मा से आत्मा को जोड़ने की कला सिखाती है। ये संघैया को संगठन में बदलती है। ये दरार नहीं, कहीं रिश्तों में द्वार पैदा करती है। द्वार, द्वार, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे की संवेदनाओं को पढ़ने की मार्मिकता आती है इसके। इसलिए संघाइया बहुत चिंतन का विषय। हमारी समाज जो टूट रही है ना, शायद इसी आधार पर टूट रही है। हम अनेकांतवाद को फॉलो नहीं करते। हम लोग इस भ्रम में भर जाते हैं या पड़ जाते हैं, या संत साध्वी हमको भर देते हैं या गिरा देते हैं, भगवान जाने। ये तो भैया आप जानो, वो जाने। लेकिन जो साधु संत ये कहते हैं कि वहां जाएगा तुझे मिथ्यात्व का दोष लगेगा, यहां आएगा तो यहां सम्यक्त की उपार्जना होगी, तो समझो वो सबसे बड़े मिथ्यात्व की प्ररूपणा कर रहा है।
क्योंकि सम्यक्त्व क्या है, मिथ्यात्व क्या है, इसका रास्ता सद्भाव से निकलता है, वैर भाव से नहीं निकलता है। तो मैं फिर आऊं इधर, वो सास बहू का लफड़ा फिर सुलझाता हूं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, इसमें इतना ही करना है, जो बहू है वही आपकी असली बेटी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस लड़की ने आपके घर के लिए ही जन्म लिया था। तुम्हारे घर में पैदा होने वाली लड़की ने तो किसी और घर के लिए किसी और घर के लिए जन्म लिया है। बल्कि जो बहू आई है वो तुम्हारे घर के लिए ही पैदा हुई है, और पैदा ही नहीं बल्कि तुम्हारे वंश को आगे चलाने के लिए आई है। तुम्हारे बेटे की मनोभावनाओं को, मनोकामनाओं को, उनकी इच्छा की पूर्ति को करने के लिए आई है। आपके बेटे को मर्यादित करने के लिए आई है। आपके बेटे को संतुलित चरित्र की सीमा में बांधने के लिए आई है। और जो इतना उपकार करने के लिए आई है, आप उसको घटिया कैसे मान सकते हो? तो पहली बात यह समझ लीजिए कि वो जो बेटी है जिसको तुमने जन्म दिया है, वो पराया धन है, पराई अमानत है। वो आप पाल रहे हो और वक्त आने पर उसे विदा करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो लोग टिप्पणियां करेंगे, लोग उंगलियां करेंगे। और जो तुम्हारे घर में आई है वो तुम्हारी अपनी बेटी है। तो बहू को बेटी समझ लो, और बहू अपनी सास को, इतनी जल्दी बोले नुके जी, महाराज जी यही तो रोड है। हम भी बेटी कब तक समझते नहीं है, फिर भी बोलते हैं। पर लेकिन दूसरी बात और कहता हूं, बहू अपनी सास को अपनी मां समझ ले, या सास ससुर को अपने मां बाप समझ ले, और लड़का अपने सास ससुर को अपने मां बाप समझ ले, समस्या खत्म। नुका जी क्या बोल लिया आपने? मैंने गड़बड़ नहीं बोला, समाधान हो जाएगा। लड़की यानी बहू अपने सास ससुर को अपने मां बाप समझ ले, और आपका लड़का अपने सास ससुर को अपने मां बाप समझ ले, होगी समस्या का समाधान। क्योंकि जब तक लड़का अपने सास ससुर को ससुराल माला ही मानता रहेगा, उसे अपने माँ बाप नहीं समझेगा, उसे ये नहीं समझेगा जिसने अपनी पली पलाई बेटी मुझे सौंप दी मेरा वंश चलाने के लिए, अब मैं उनकी जिम्मेवारी मैं संभालूंगा। और बहू ये समझ ले कि जिस घर ने मुझे पढ़ा दी, जिस घर ने मुझे छत दी, जिस घर ने मुझे पहचान दी, जिस घर ने मुझे एक अस्तित्व दिया, उस घर को मैं अपना घर समझ लूंगी। बस समस्या का समाधान यह है अनेकांतवाद, यह है सामायिक। और इस सामायिक के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए आप किसी भी गुरु को मानो, मैं मना नहीं करता हूं, मानना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई एक ही गुरु से बंधा हुआ नहीं रह सकता। हर किसी का अपना अपना गुरु हो सकता है। गुरु को मानो, गुरु की पूजा करो, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन एक नियम बना लो अपने जिंदगी के अंदर, अगर समाज का संतुलन बनाना चाहते हो, जिसको भी आप गुरु मानते हो आप उसे अपना भगवान मानो, कोई मनाही नहीं। आप उसकी जितनी चाहो उतनी प्रशंसा करो, कोई मना नहीं। लेकिन एक काम कर दो ना, कि एक संकल्प लूंगा कि मैं कभी भी किसी के गुरु पर उंगली नहीं उठाऊंगा। नहीं समझे आप? मैं अपनी मां को चाहे देवी कहूं, भगवती कहूं, मुझे मंजूर है, मेरी भक्ति है भाई, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी गुरु को, अपनी मां को अपनी भगवती मानूं, देवी मानूं, मां मानूं, कुछ ही मानूं, मेरा अधिकार है वो। लेकिन आप किसी दूसरे की मां को डायन तो नहीं कह सकते ना। आप किसी की मां के ऊपर गंदी उंगली तो नहीं उठा सकते ना। आप अपनी मां की पूजा करो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन किसी की मां पर उंगली उठाना, ये तो इंसानियत का जवाब नहीं है। इसलिए अपने गुरु की जितनी पूजा करनी कीजिए, लेकिन अपने गुरु के राग में आकर के किसी के दूसरे के गुरु पर उंगलियां उठाना, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, मैं पहले कह रहा था उसके पास मत जाओ, ये कहने का हक अगर आप रखते हो तो आप आज भी मिथ्यात्व की समाई करते हो।
ये सम्यक्त, क्योंकि जिस समायक में दूसरे की निंदा आ गई वो सम्यक्त की समायक नहीं हो सकती, वो संघाइया ही है। आप पहला ही पाठ को नहीं संभाल पा रहे हो, और भी गहरी बातें हैं। फिर चलेंगे आगे, संघटिया की पर चर्चा फिर करेंगे, लेकिन धारावाहिक की तरफ आता हूं, नहीं तो धारावाहिक रह जाएगा। और धारावाहिक को समझने के लिए एक चीज बैठा लेना, वही जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा काले शरणा निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।